आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके साथ नए चैप्टर के साथ हम आपके संग मुखातिब होंगे और वो नया चैप्टर है दैवी आपदाएं या नेचुरल डिज़ास्टर। और इसके अंतर्गत आने वाले बाढ़ है, अतिवृष्टि है, सूखा है, अनावृष्टि है, उपल वृष्टि है तथा भूकंप आता है जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फ्लड्स है, एक्सेसिव रेस है, ड्राउट है, हेल स्टॉर्म है और अर्थक्वेक हैं। ये जो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जिनको मनुष्य नहीं वरन प्राकृतिक अपनी तरफ से हमारे जीवन में डालती है, जिससे कि खेती पर असर पड़ता है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल हैज़र्ड्स हैं उनको हम एक एक करके आपके साथ शुरू करते हैं। और जब कभी भी विभिन्न प्राकृतिक कारकों के द्वारा होने वाली अनेक घटनाओं का जब पर्यावरण तथा मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उन्हें प्राकृतिक या दैवी आपदाएं कहते हैं। ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर आर दोज calamities which are created by the nature against human being and environment known as natural hazard or natural disaster। इन्हें पर्यावरणीय प्रकोप, पर्यावरणीय आघात आदि नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन प्रकोपों या आपदाओं के कारण प्राकृतिक घटनाक्रम होता है जिनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक क्रिया प्रक्रिया तथा वायुमंडल की क्रियाओं से होता है। दैवी आपदाओं से एक ओर जनधन की हानि होती है और दूसरी ओर पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं उनमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, गिरना और साथ में भूस्खलन, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि आदि प्रमुख हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं। अब हम आपके साथ पहले नेचुरल डिज़ास्टर जिसको कि हम फ्लड या एक्सेसिव रेन कहते हैं उनको लेकर के चलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि प्रेसिपिटेशन क्या है या फिर रेन्स क्या है। जब कभी वायुमंडल में विद्यमान मौजूद जल वाष्प का कंसंट्रेशन के पश्चात लिक्विडिफिकेशन या तरल या ठोस किसी भी अवस्था में भूतल पर जब वो गिरती है उसे हम वृष्टि या वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर में वेपर होती है वो जब कभी भी कंसंट्रेशन या कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंसेशन होने के बाद वो कंडेंस होती है और कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स के रूप में हो या तो फिर किसी सॉलिड पार्टिकल जैसे कि आपका ओले के रूप में हो, जो भी होता है हम उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और भूतल पर ज़मीन पर होने वाले कई प्रकार की वृष्टि होती हैं जिसमें कि हम हिमवृष्टि या हिमपात कहते हैं जिसको कि हम स्नोफॉल कहते हैं। दूसरा सहिम वृष्टि जिसको कि हम स्लीत कहते हैं और उसके बाद ओलावृष्टि है जिसको हेलफॉल कहते हैं और जल वृष्टि है जिसको कि हम वर्षा कहते हैं। तो आज हम अभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले अतिवृष्टि यानी एक्सेसिव रेन के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सेसिव रेन का संबंध जल वृष्टि या वर्षा से है। अतिवृष्टि का अर्थ है वर्षा का आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में होना, उसको हम अतिवृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि के संबंध में भारतीय ऋतु विज्ञान कार्यालयों के गत वर्षों के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष पर हम पाते हैं। पहला तो ये है कि संपूर्ण भारत में 24 घंटे के अंदर 7.5 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हुई है। दूसरा है पश्चिम समुद्र तटीय भागों में गुजरात तथा सौराष्ट्र सहित दक्षिण कोंकण तट, दक्षिण असम और हिमालय के निचले भाग में वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 3.7 से 50 सेंटीमीटर तक हुई पाई गई है। तीसरा, देश के मैदानी क्षेत्र
में यत्र तत्र कई भागों में 24 घंटे के अंदर 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो सकती है। और चौथा, खासी की पहाड़ियाँ, यानी खासी आपका मेघालय है जहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जेंटिया, जिसमें से खासी पहाड़ियों में की स्थिति चेरापूंजी स्थित चेरापूंजी में 24 घंटे में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हुई है। अब इस अतिवृष्टि जो होती है, उस अतिवृष्टि का मतलब ये होता है जब कभी भी ज़्यादा पानी पड़ता है, और जब आपने अपने एरिया में भी देखा है जब कभी भी ज़्यादा पानी होता है तो आपके नदी और नालियाँ, नाले, आपकी सड़कें, घरों के आगे पानी का जमाव हो जाता है और एक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी बाढ़ की हम बात आपको करेंगे। जब अधिक पानी बरसता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अतिवर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ आ जाती है, किसी भी नदी के बेसिन में बाढ़ आ जाती है तथा बाढ़ का पानी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। दूसरे शब्दों में, जब नदियों के प्रवाह क्षेत्र में लगातार पानी या घनी वर्षा होती है तो उसके फलस्वरूप नदी में भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। बाढ़ें कहीं कहीं नियमित रूप से आती हैं तो कहीं आकस्मिक रूप से आती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम इस चीज़ को हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसता है तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास नदियों के अंदर डैम्स होते हैं, और डैम में जब उनके मतलब कि कैपेसिटी के अबव वाटर का वो मतलब कि उनका रिजर्वायर भरने लगते हैं तो वो अपने यहाँ से डैम से पानी छोड़ देते हैं। जब वो डैम से पानी छोड़ा जाता है तो नदियों के अंदर जल स्तर तेज़ी के साथ बढ़ता है, जो कि एक बाढ़ के रूप में आता है, और वो बाढ़ हमारे संपूर्ण सिटी को तबाह कर देने के लिए काफ़ी होती है। तो कहीं कहीं पर रेगुलर बाढ़ आती है, जैसे कि बिहार है, बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, और कभी कभी आती है, जैसे कि आपके इस प्रयागराज में 2013 के बाद बाढ़ नहीं आई। तो अभी तक इस तरीके से कहीं कभी कभी आती है, और बिहार अक्सर करके डूबता है। तो कहीं रेगुलर आती है, कहीं कम आती है। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या क्या हैं? तो ये बाढ़ आती है तो उसमें आप जानते हैं कि कितने प्रकार के समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं को एक एक करके हम आपको क्लियर करते चले जाएंगे। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसके कारण विशाल क्षेत्र जल प्लावित हो जाता है। बाढ़ में मुख्यतः निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। एक तो ये है, बाढ़ के कारण कृषि का विनाश होता है और खेत की फसलें नष्ट हो जाती तथा वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ से अधिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा है, मृदा अपरदन तीव्र हो जाता है, साथ ही नवीन मिट्टी की परत जम जाती है और कहीं पर दलदली भाग बन जाते हैं, और 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की आशंका वाली है हमारे देश में। तीसरे नंबर पर है, आवासीय बस्तियां ध्वस्त हो जाती हैं और प्रतिवर्ष 75,000 से अधिक मकान हमारे यहाँ नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही और दूसरी भी और समस्याएं आती हैं, जैसे मनुष्य, पशु तथा पक्षी अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी, और 1,250 लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। बाढ़ से सड़कों, पुलों, रेल मार्ग आदि की हानि होती है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं तथा बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इन सब का सामूहिक परिणाम पर्यावरण के आकर्षण के रूप में सामने आता है। अब ये हो गया आज आपके लिए बाढ़ से होने वाली हानियाँ। अब हम आपको कल बताएंगे बाढ़ आने के कारण।